नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन बेहद खास, आज का दिन बेहद अहम। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार ध्वजारोहण किया। पीएम मोदी का हर बार का भाषण बेहद खास, बेहद अहम होता है। इस बार भी पीएम मोदी ने कई बड़ी बड़ी बातें कही, पर जाते जाते अपने भाषण में पीएम मोदी ने भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद पर बड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि भ्रष्टाचार को हमारे देश से खत्म करना होगा। कुछ लोग दीमक की तरह भारत देश को खोखला करने में जुटे हुए हैं। तो जिस तरह से पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर हमला किया, कांग्रेस बौखला उठी है। एक एक कर बयान भी सामने आ रहे हैं। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आजादी के अमृत महोत्सव भी और तमाम दर्शकों को आज़ादी के इस सालगिरह के ऊपर बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, आज का दिन बेहद खास है, लेकिन राजनीति भी चरम पे हो रही है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर क्या प्रहार कर दिया, सोनिया गांधी से लेकर हर किसी के बयान सामने आने लगे हैं। देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री ने कह दिया लूटने वाले को लौटाना होगा, बस सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी जारी कर दी और तमाम मीडिया में वो पत्र जो है वो जारी किया गया मीडिया हाउसेस को कि हमारी बात को भी आप रखें। और उन्होंने क्या किया, आज हिंदुस्तान हर घर तिरंगा और जश्न मना रहा है और आपने हिंदुस्तान के खिलाफ ही बयान देना शुरू कर दिया। आपने सीधे सीधे टारगेट कर दिया और ये कह दिया कि ये जो आत्ममुग्ध सरकार है ये मुद्दों को ट्रिवलाइज करती हैं और बाकायदा लिखित, वैसे उनको कोरोना का फिर से अटैक हुआ है, इस वजह से वो आज न राहुल गांधी, न प्रियंका वाड्रा, न सोनिया गांधी, ये लोग तो वैसे अपने कांग्रेस हेडक्वार्टर में झंडोत्तोलन करते थे, लेकिन इस बार गांधी परिवार से किसी ने झंडा बाकायदा ध्वजारोहण का काम वहाँ पे हुआ नहीं। अब उन्होंने लेटर जारी कर दिया और उसमें क्या कहा, उसमें कहा, फ्रेंड्स, वी हैव अचीव्ड अ ग्रेट डील इन द लास्ट 75 years. But today's self-obsessed government is bent on trivializing the great sacrifices of our freedom fighters and glorious achievements of the country, which can never be accepted. सोनिया गांधी ने कह दिया कि जो सरकार जो है वो आत्ममुग्ध है और हर मुद्दे को ट्रिविलाइज कर दी जा रही है यहाँ पे, और जिस हिसाब से फ्रीडम स्ट्रगल और इतिहास में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, गलत इतिहास बताया जा रहा है, उस चीज़ को कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। भाई, एक दिन इंतज़ार कर लिया होता, आज के दिन ही इस तरह की भाषा और इस तरह के पत्र को भेजने की आवश्यकता क्या है। और सारा देश जश्न मना रहा है, सोनिया गांधी का पत्र आता है, ये तमाम लीडर्स जो है वो मैदान में कूद जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। कोई कह रहा है बेरोजगारी नहीं है, कोई कह रहा है ये नहीं है, कोई, भाई समस्या उठाने का पॉलिटिक्स में टाइमिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। आज जश्न का माहौल है, आप मातम मनाना शुरू कर दिए। भाई, हिंदुस्तान से, तिरंगे से आपको प्रेम है या नहीं है? ये तो उस तरह की भाषा आप बोल रहे हो कि जब ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई है, सरकार बहुत फेल हो गई है, सारे घर घर के अंदर तिरंगा लहराया जा रहा है और सोनिया गांधी मातम बनाने वाला चिट्ठी, अब उन्होंने चिट्ठी लिख दी है तो इसको समझना भी ज़रूरी पड़ जाता है। अभी हाल में एक फिल्म आई थी RRR, बहुत सुपर डुपर हिट, अभी भी फिल्म जो है वो हाउसफुल चल रही है। अब उसमें कांग्रेस पार्टी को ये दिक्कत हो गया कि उसमें लास्ट में जिन जिन लोगों ने आज़ादी में अपना योगदान दिया, तमाम, चाहे वो साउथ इंडिया के हो, नॉर्थ इंडिया के हो, उसमें जगह दी गई, गांधी नेहरू नहीं है उसमें। तो सोनिया गांधी को वो फिल्म से उस समय से ही प्रॉब्लम है। आप ये देखिए कि कर्नाटका में एक ऐड आता है जिसमें नेहरू जी नहीं है, बस रोना चालू कि भाई नेहरू जी का होना जरूरी था, ये था वो था। तो मैं सुन रहा था, जो RRR, जो राजमौली के जो पिता हैं, वो राइटर भी हैं, उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने गांधी और नेहरू के बारे में तो बहुत सुन लिया, लेकिन हमें कोई रीज़न नहीं मिला कि उनको स्वतंत्रता संग्राम के हीरो की तरह ट्रीट किया जाए। ये उनकी राय है, मैं बस बता रहा हूँ कि वर्बिटम मैं उनको कोट कर रहा हूँ।
उन्होंने कहा कि भाई पूरे देश भर में जो यूनिटी आई है वो तो पटेल जी की वजह से आई, इसलिए पटेल को हमने जगह दिया। दिक्कत क्या है, सरकार एक वीडियो बनाती है, वीडियो जो बनाया जा रहा है वो तस्वीर देश की जनता ने देखा नहीं। हम तो बचपन से ये देखते आए कि भाई पाकिस्तान के जनरल को, जनरल नियाजी को किस तरीके से हिंदुस्तान के सेना ने उनसे सरेंडर करवाया और वो बैज उतार करके अपना दे रहे हैं, अपने वेपन्स दे रहे हैं। ये तस्वीरें तो हमने देखी, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने वो तस्वीर नहीं देखी जिसमें माउंटबेटन बैठे हुए हैं, बगल में जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए हैं और इस साइड जिन्ना बैठे हुए हैं। अब ये तस्वीर है उस वक्त की जब बंटवारे के ऊपर इन लोगों ने दस्तखत किया था। अब इस चीज़ को समझिए, सोनिया गांधी कह रही इतिहास को बदला जा रहा है, इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं हो रही। लोग अपने आप इस इंफॉर्मेशन एज में इतिहास की सच्चाई को खुद खोज ले रहे हैं। आपने तो कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद लगातार 4-5 जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो वैसे वैसे हार्डकोर, जिसको कह सकते हैं कि माइंडसेट मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर आप लगातार आपने क्यों वहाँ बिठा दिया? ये गंगा जमनी तहजीब का फर्जीवाड़ा आप दिमाग में डालने के लिए। और आपने वामपंथियों को पैसे दे देकर, एक बहुत अच्छी किताब है जो अरुण शौरी, वो कोई अभी मोदी के समर्थन में कोई बयान नहीं देते, कांग्रेस पार्टी के साथ ही ज़्यादा उनका हेल मेल है, विपक्षियों के साथ ही ज़्यादा हेल मेल है। अरुण शौरी ने एक किताब लिखी, द एमिनेंट हिस्टोरियन। उसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा है कि किस तरीके से पेरोल पे इतिहासकारों को रखकर इन्होंने आज़ादी की लड़ाई की जो पूरी कहानी, वो आपने गांधी और नेहरू और खास करके नेहरू को बिल्कुल लार्जर देन लाइफ, एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल लीडर की तरह पेश करने के लिए आपने तो भाड़े के इतिहासकारों के जरिए आपने इतिहास को बदलने की कोशिश की। अभी तो सरकार ऐसी कोई प्रोजेक्ट लेकर के आई नहीं है। सरकार ने ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया हो कि भाई इतिहासकारों को हायर करके इतिहास लिखा जा रहा हो। और मज़ेदार बात कि ये जो कांग्रेस पार्टी के भाड़े पे लिखने वाले जो इतिहासकार, जो जिनको JNU, DU और बड़े बड़े जगहों पे आपने बिठा दिया, उन लोगों ने घोटाला भी कर दिया। देखिए, चोर चोर मौसेरे भाई। एक तो कांग्रेस पार्टी जो ऊपर से लेकर नीचे तक वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई, ऊपर से आपने इतिहासकारों को भी भ्रष्ट बना दिया। ये सारे प्रोफेसर सब पैसा खा के बैठ गए, वो कंप्लीट नहीं कर पाए टाइम के ऊपर। अब आप आरोप लगाने पे इतिहास को हम बदलने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। भाई लड़के क्या करेंगे आप गलत। और मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं, ये टाइमिंग गलत है। कांग्रेस पार्टी ये सब मुद्दा उठाए, इन सब बातों को करे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरा देश जश्न मना रहा है, कहाँ से जिस तरह जो भी चैनल आप खोलिए, जो भी सोशल मीडिया पे आप जाइए, अपने व्हाट्सएप को खोलिए, हर जगह तिरंगे की शान के बारे में लोग जो क्या नहीं कर रहे हैं। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर क्षेत्र के लोग ये तिरंगा घर में अपना फहरा करके आज जश्न मना रहे हैं। और आप जो हैं बस वो रोना शुरू, मातम ऐसा लग रहा है कि छाती पे। किसी बात का डर है क्या? क्योंकि पीएम मोदी ने आज जिस तरह से अपने भाषण में भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोला, उससे साफ समझ में आ रहा है कि अब मोदी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। ईडी की कार्रवाई जो है वैसी चलती रहेगी, इसी बात का डर है। ये प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने 2 बातें कही। एक कि मैं जनता से आह्वान करता हूं कि प्लीज हेल्प मी, मुझे इस लड़ाई में आपके समर्थन की जरूरत है। लड़ाई किस चीज की? 2 चीजों की। एक, भ्रष्टाचार को खत्म करने की। जो लोग लूटे हैं उनको लौटाना पड़ेगा। तो सोनिया गांधी को लग गया कि भाई ये तो नेशनल हेराल्ड के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। फिर एक तो ये लूट तंत्र को खत्म, भ्रष्टाचार को खत्म करने का आह्वान किया। तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया। भाई देखिए, एक से एक बड़े बड़े लोग, उन्होंने ये भी कहा कि एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, और जनता से उन्होंने अपील की कि भ्रष्टाचारियों को सिर पे ना बिठाएं, आप उसका महिमा मंडन ना करें।
ये दलाल मीडिया जो है, लुटियन वाले, उनके लिए भी है कि आप लालू यादव चारा घोटाले में जेल के अंदर होता है, आप उसको कहते हो सोशल रिफॉर्मर है। इन्होंने बैकवर्ड क्लास को जो है आवाज़ देने का काम किया, ये नहीं चलेगा। तो एक तो वो सीधा निशाना लग गया नेशनल हेराल्ड के ऊपर। दूसरा निशाना जो उन्होंने मारा वो कह दिया कि परिवारवाद भी एक प्रॉब्लम है। उनको लगा मेरे राहुल बेटे का क्या होगा, राहुल बाबा क्या करेंगे। तो ये दो लड़ाई जो प्रधानमंत्री ने आज लाल किले के प्राचीर से, और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर से जो घोषणा करते हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत का अभियान हो, चाहे कोई और हो, कि हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, तो वो वार जो है वो खाली नहीं जाता। 2014 में भी पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। आज हम 2022 में, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई इतनी लंबी खत्म नहीं हो रही है, लेकिन आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि भ्रष्टाचार को लेकर समय लेने का फैसला आ गया है, निर्णायक मोड में हम पहुंच चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं 2014 में उन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में बात की थी, वो इसलिए क्योंकि उस वक्त भ्रष्टाचार को लेकर के एक देश में पूरा आंदोलन चला था। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, बाबा रामदेव ने आंदोलन किया था, काले धन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर एक पब्लिक मूवमेंट बन गया था कि कांग्रेस पार्टी ने तो लुटा दिया देश को। भाई लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला सोनिया गांधी के नाक के नीचे सब कुछ हुआ। अब दूसरी चीज कि इतना सब कुछ करने के बावजूद प्रधानमंत्री हैज नाउ रियलाइज्ड कि ये जो भ्रष्टाचार का जो तंत्र है, जो पैरेलल गवर्नमेंट जो चलता है साथ में, उसको लगाम लगाने की आवश्यकता है। अभी आप देखिए, ये जो लूटे हैं लौटाना होगा, इस सरकार ने, और प्रधानमंत्री हवा में वो बात नहीं कर रहे, अभी तक जो आंकड़े बता रहे हैं कि ईडी के जरिए 1.25 लाख करोड़ के आसपास पैसे को जब्त किया गया है, इलीगल मनी को, और जो लोग कर्ज लेकर के भाग रहे थे उनको मिला दें अगर उसको कि जो उगाही सरकार ने की है, तो ये 8.5 लाख करोड़ के आसपास की संपत्ति को मोदी सरकार ने वापस लिया है। और इसलिए ये होमवर्क उन्होंने कर दिया। अब उसके बाद जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी, तो ये समझिए कि किसी दिन ये जो मतलब बिगुल फूंक दिया उन्होंने। मैं बता रहा हूँ कि वो मजाक मजाक में लोग कहते हैं कि भाइयों बहनों मित्रों, 12 बजे के बाद से ये 2000 और 500 के नोट नहीं चलेंगे, डिमोनेटाइजेशन में आज बार बार जिक्र किया उन्होंने, गुलाबी गुलाबी नोट निकल रहे हैं, गरीबों के पास पैसे नहीं और कुछ लोगों के पास पैसे इतने हैं कि रखने की जगह नहीं। तो ये चीज जो है वो प्रधानमंत्री किसी भी दिन, उनके पास कुछ ऐसा प्लान जरूर है कि वो अचानक से घोषणा करेंगे और भ्रष्टाचारियों के घरों में जो है मातम फैल जाएगा। इसलिए सोनिया गांधी बिलबिला रही हैं। इस तरह की चिट्ठी जो आज नहीं आनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी को आज देश के साथ जश्न मनाना चाहिए था। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप इन मुद्दों को उठाते तो जायज़ भी होती। लेकिन आज के दिन एक किसको कह सकते हैं, फिल्में आप देखते हैं तो कुछ लोग हीरो होते हैं, कुछ लोग ये होते हैं और कुछ लोग विलन होते हैं। टीवी सीरियल्स आप देखती हैं, टीवी सीरियल्स में जो है एक एक्टर जो हीरो हीरोइन जो मेन कैरेक्टर होता है और साथ में पीछे साजिश करने वाले लोग होते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी उसी तरह की विलन पार्टी बन गई। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, पीएम मोदी के भाषण में जिस तरह से लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, उसमें मैं आपका राय रखना चाहूंगी कि जो उन्होंने मेन मुद्दे उठाए, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्या 2024 का एजेंडा सेट हो गया है? देखिए 2024 का एजेंडा बिल्कुल सेट है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है, आज ये जो घर घर तिरंगा अभियान जो हुआ है, ये इट्स ए नाइटमेयर फॉर अपोजिशन। कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता मनमोहन सिंह ने कर दिया होता तो कोई झंडा लगाता क्या? पैसे खर्च करके खरीद के अपने घर में झंडा लगाता? नहीं लगाता। यही प्रधानमंत्री मोदी की साख है जनता के बीच कि वो आह्वान करते हैं और अपनी पॉपुलैरिटी को टेस्ट भी कर लेते हैं। अब बताइए, सिर्फ ऑनलाइन जो ऑफिशियल वेबसाइट है कि हरघरतिरंगा.com, उस पर
5 करोड़ के आसपास आदमी लोगों ने जो है वो सेल्फी लेकर के उन्होंने रजिस्टर किया है। तो 5 करोड़ सेल्फी, इतना तो दुनिया भर में 60% मुल्क हैं जिसका इतना पॉपुलेशन भी नहीं है, और प्रधानमंत्री के आह्वान पे इस तरीके से लोग समर्थन दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने वो नब्ज टटोल लिया। भ्रष्टाचार किस तरीके से वो नोटों के पहाड़ जो निकल रहे हैं, अब 1 पॉइंट एजेंडा मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री का कि ईडी सीबीआई को खुली छूट दे दी जाएगी। जिस तरीके से इस सरकार ने हिंदुस्तान की सेना को खुली छूट दे रखी है कि पाकिस्तान की तरफ से एक गोली आए तो तुम 100 मारो, वहाँ पे डिसीजन लो। पहले ज़माने में क्या होता था कि पाकिस्तान वहाँ से गोलीबारी कर रहा है, और रिटेलिएट अगर हमको करना है तो फिर यहाँ साउथ ब्लॉक में आकर के आपको जो है परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वहाँ से जब तक रक्षा मंत्रालय की तरफ से आदेश नहीं जाएगा आप गोली नहीं चला सकते। आप सिर्फ गोली खाएं। गोली मारने के लिए, उनको रिटेलिएट करने के लिए, जवाबी कार्रवाई के लिए पहले कांग्रेस की रिजीम के दौरान वो दिल्ली से परमिशन जाता था। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, खुली छूट दे दी। उन्होंने कहा कि भाई 1 का जवाब 100, भाई गोली की कमी नहीं है, लगाओ फिर। तो सर्जिकल स्ट्राइक होता है, घुस के हम मारते हैं। उधर से आप खबर आप सुनते हैं कि भाई पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पहले ज़माने में मोदी सरकार के आने से पहले इस तरह की खबरें सुनते थे कि भाई सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता? कि आप 1 मारोगे हम 100 मारेंगे। तो उसी तरीके से ये ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खुली छूट मिलने वाली है। ये अभी तो छोटा मोटा घर के अंदर दिख रहा है, ट्रकों से नोट पकड़े जाएंगे इस देश में, यही उम्मीद करनी चाहिए। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आज का दिन बेहद खास, आज का दिन बेहद अहम, पर सबसे बड़ी बात, आज पीएम मोदी का भाषण काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहा, क्योंकि पीएम मोदी ने सीधे सीधे तौर पर यह साफ कह दिया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतवासियों से अपील की है कि जिस तरह से देश में परिवारवाद का मुद्दा उठ रहा है उसको खत्म किया जाए, परिवारवाद की राजनीति खत्म करने की बात की है, पर भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।